कल हमने पढ़ा था कि शरीर में सफ़ेद रक्त कण और बीमाणुओं का क्या काम होता है। तो उसके बाद जब उन्होंने बताया कि सफ़ेद कण जो हैं वो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं और जो बीमाणु हैं वो चोट लगने पर रक्त जमाव में हमारी मदद करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उसमें व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो अब बोला कि यदि ज़्यादा घाव हो जाए तो व्यक्ति को समय रहते डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून कम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा कि यदि खून किसी को कम पड़ता है तो उसके लिए हम कहाँ संपर्क कर सकते हैं? ब्लड बैंक में कर सकते हैं। और उसके लिए भी क्या है, ब्लड बैंक में खून है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड जो है वो डोनेट करना पड़ेगा समय समय पर जब भी कैंप लगाए जाते हैं। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो इस तरह से इस पाठ में हमने रक्त के महत्व के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए आपका काम क्या है कि आपको प्रश्न लिखने हैं कि यदि अधिक किसी को ज़्यादा घाव हो जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। पहला प्रश्न है, अधिक घाव होने की स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसमें दिया गया है कि रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, तो वो रक्त के 4 भाग आपको ढूंढ करके कहीं से लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है कि रक्त के 4 भाग कौन से हैं। तीसरा है कि रक्त की ज़रूरत पड़ने पर हमें कहाँ जाना चाहिए। ये तीनों ही प्रश्न लिख करके मुझे भेजने हैं।